Hello everyone, welcome to my YouTube channel Master Pharmacy. Here we provide videos and lectures related to syllabus of D Pharmacy and B Pharmacy according to PCI. So please like, share and subscribe my channel and do not forget to press bell icon. गाइस आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं। सिंगल कंपाउंड के लिए बहुत सारे नेम होते हैं। अलग अलग जगह पर एक ही कंपाउंड के अलग अलग नाम होते हैं। कंपाउंड्स की इंटरनेशनल लेवल पर नेमिंग के लिए IUPAC सिस्टम लाया गया। IUPAC एक संगठन है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम जानते हैं ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। वे कंपाउंड्स जो कार्बन से बने हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनका नामकरण। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अपडेक और अगर 12 कार्बन हो तो डूडेक। फ्रेंड्स, बॉन्ड्स के लिए भी सफिक्स यूज़ होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं जिनके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए सफिक्स यूज़ होता है ओइक एसिड, CO के लिए ऑन, CHO के लिए अल, OH के लिए ऑल, CONH2 गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CONH2 इसके लिए अमाइड, COCl इसके लिए ऑयल क्लोराइड, COOR यहाँ पर R हमारा एल्कील है, इसके लिए सफिक्स यूज़ होता है ओएट, CN जिसे हम कहते हैं साइनाइड, इसके लिए नाइट्राइल, NC जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, इसके लिए कोई सफिक्स यूज़ नहीं होता। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NO2 इसके लिए सफिक्स यूज़ होता है नाइट्रो। और हेलोजेंस जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए यूज़ होता है फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। तो फ्रेंड्स यह था हमारा बेसिक पोर्शन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक एलिफेटिक और एक साइक्लिक। एलिफेटिक जिसे हम कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक जिसे हम कहते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन एंड एलिसाइक्लिक। इसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक इसमें एक साइकिल होती है या हम कह सकते हैं एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, एंड हेटेरोसाइक्लिक इसमें साइकिल या रिंग में हेटेरो एटम कंटेन होता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। फ्रेंड्स यह था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ओपन चेन कंपाउंड्स के नामकरण के नियम। तो गाइस फर्स्ट रूल है मेन चेन सिलेक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें मेन चेन का सिलेक्शन करना होता है। देन सेकेंड रूल आता है नंबरिंग, इसमें हमें नंबरिंग करनी होती है। देन लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है नेमिंग, इसमें हमें नेमिंग यानी नामकरण करना होता है। अब हम इन तीनों रूल्स को समझते हैं। पहला रूल था मेन चेन सिलेक्शन। इसमें हमें कंपाउंड में कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करनी होती है और इस तरह से कि चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम आए। लुक एट दिस एग्जांपल। कंपाउंड में हमने एक सीधी चेन सिलेक्ट की है, इसमें 5 कार्बन के परमाणु शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स ये रॉन्ग मेथड है। अब आप यहाँ देखिए दूसरे एग्जाम्पल में उसी कंपाउंड में हमने 7 कार्बन एटम वाली एक चेन सिलेक्ट की है। ये हमारी राइट मेथड है क्योंकि हमने इसमें कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है। फ्रेंड्स अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो तो हमें हमेशा मेन चेन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि मेन चेन में डबल बॉन्ड हमेशा आता है। अगर हमने मेन चेन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया तो हमारा मेन चेन का सिलेक्शन सही नहीं होगा। और अगर कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आए तो हमें मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप को भी लेना होगा।
आप यहाँ देख सकते हैं मेन चेन में OH फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया गया है। हमें मेन चेन का सिलेक्शन कुछ इस तरह से करना होता है कि जितनी पॉसिबल हो सके साइड चेन्स आए। फ्रेंड्स, हमें सिलेक्शन ऐसा करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन्स कंपाउंड में इंक्लूड हो। फ्रेंड्स, सेकंड रूल है नंबरिंग। इसमें हमें नंबर देने होते हैं। नंबरिंग में हम हमेशा लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं। इसके अनुसार हमें कंपाउंड में साइड चेन को हमेशा लोवेस्ट लोकेंट देना होता है, यानी सबसे छोटा नंबर देना होता है। हमें नंबरिंग इस तरह से करनी होती है कि जो हमारी साइड चेन है उसे जितना पॉसिबल हो सके सबसे छोटा नंबर मिले। लुक एट दिस कंपाउंड, CH3 वाली एक साइड चेन है, इसको हमने 2 नंबर दिया है जो कि लोवेस्ट लोकेंट है। फ्रेंड्स, जब कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो हमें डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट देना होगा, यानी सबसे छोटा नंबर देना होता है। इस कंपाउंड में CH के बीच डबल बॉन्ड है, तो हमें इसे लोवेस्ट लोकेंट 2 दिया है। गाइस, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड पर ज़्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड पर भी ज़्यादा होती है। हम ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल होता है। और जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों हो, तो हमें फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट देना होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और OH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने OH को लोवेस्ट लोकेंट दिया है। गाइस, इसके बाद आता है हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट रूल, नेमिंग। इसमें हमें कंपाउंड्स में नेमिंग करनी होती है। गाइस, नेमिंग में हमें हमेशा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नेमिंग करनी होती है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार फर्स्ट लेटर देखते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, मेथिल और एथिल 2 साइड चेन्स है और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अनुसार एथिल का E अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इसलिए एथिल को पहले लिखेंगे, और मेथिल का M अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, इसलिए मेथिल को बाद में लिखेंगे। इस कंपाउंड में 6 कार्बन है और 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्सा, और इस कंपाउंड में बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम N। गाइज, हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि लोवेस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पर ज़्यादा होती है। हम नंबरिंग करते टाइम लोवेस्ट लोकेंट रूल को ही फॉलो करते हैं। गाइस, अब हम देखते हैं हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर का फार्मूला। तो फार्मूला है सब्स्टिट्यूएंट प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस नेचर ऑफ बॉन्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप। अब हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम देखते हैं। गाइज, लुक एट दिस कंपाउंड। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल और एथिल। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अनुसार एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा, और 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्सा, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं N। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हुआ 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। गाइज, इन केस अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो तो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप।